मारूफ बुजुर्ग रहनुमा और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का मानना है कि आरएसएस पुराना रवैया बदल रहा है और वो सही रास्ते पर है। हिंदी दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने मोहन भागवत के इस बयान की तायीद की कि हिंदुओं और मुसलमानों के आबा व अजदाद एक है। मौलाना ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं, मसलन मुल्क में रहने वाले गुजर, जाट, राजपूत दोनों कम्युनिटी में हैं। मौलाना मदनी ने इस सवाल पर कि भागवत कहते हैं कि हमें हिंदुस्तानियत की सोच के साथ चलना होगा, न कि मुस्लिम फ़िरका की फ़िक्र के साथ, कहा कि मुसलमानों को अपने मुल्क से मोहब्बत है। जो दहशतगर्दी में पकड़े जाते हैं वो ज़्यादातर झूठे केस होते हैं। निचली अदालतों से सज़ा पाने वाले आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आकर बरी क्यों हो जाते हैं। उनसे सवाल किया गया कि आखिर ख़वातीन के लिए मजहबी तालीम का कोई सेंटर क्यों नहीं बनाया गया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा, हमारा मकसद मुजाहिद बनाना था। आज़ादी की लड़ाई में 1857 में अंग्रेज़ों ने लाल किला से जामा मस्जिद तक के दरख्तों पर 33,000 उलमा को फांसी दे दी थी। उनके बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हो गए। मौलाना कासिम नानतवी, फजलुर रहमान उस्मानी और मोहम्मद आबिद के लिए सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त थी। चुनांचे दारुल उलूम की बुनियाद पड़ी, यहाँ तालीम का निज़ाम किया गया। उनका मकसद मुजाहिद पैदा करना था। औरतों को मुजाहिद बनाने का मकसद ना पहले था ना आज है, लेकिन उनके लिए स्कूल कॉलेज खोले गए। दारुल उलूम खालिस मर्दों की मजहबी तालीम का मरकज़ है। क्या औरतों को कोई भी पेशा चुनने का हक़ है? सदर जमीयत उलमा ने कहा बिल्कुल, मगर पर्दे के साथ। कान, आँख, चेहरे को ही शरीयत ने दिखाने की इजाज़त दी है। मजीद ये क्या ख़वातीन खिलाड़ी नहीं बन सकती? कोई भी ऐसा काम जिसमें भागना दौड़ना पड़े और मर्द देखे उनके कपड़े बिल्कुल ढीले ढाले हो, इस तरह मखलूत तालीम की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मर्दों के साथ पढ़ने में औरतों के भटकने का ख़तरा होता है।